गीता में भी पहचान लिखी हुई है निश्चय बुद्धि की। यस्मान नोद्विजते लोको लोकान्योद्विजते च यः। जो संसार वालों को उद्वेग नहीं पैदा करता है, उद्वेग माने अनिश्चय नहीं पैदा करता है, और जो संसार वालों से उद्वेग प्राप्त नहीं करता है, संसार वालों के हिलाने से हिलता भी नहीं है, वो आत्मनिष्ठ है। ये पहचान है सतो प्रधान और तमो प्रधान की। सतो प्रधान खुद भी नहीं हिलेगा और दूसरों को भी नहीं हिलावेगा। हिलावेगा सतो प्रधान सतो प्रधान खुद भी निश्चय बुद्धि और दूसरों को भी निश्चय बुद्धि बनावेगा, खुद भी खुशी में रहेगा और दूसरों को भी खुशी बांटेगा। और तमो प्रधान खुद भी लटका हुआ मुंह और दूसरों को भी मुंह लटकावेगा, खुद भी उल्टे काम करेगा और दूसरों से भी उल्टे काम करावेगा। ऐसों के संग के रंग से बचना चाहिए। शरीर का कर्म भोग वो तो हर एक को भोगना पड़ता है। कड़े से कड़ा कर्म बंधन भोगना पड़े, क्योंकि अनेक जन्म लिए उनका हिसाब किताब किसको करना ही पड़ता है। हिसाब किताब किसको होने के बाद ऐसे नहीं कि इस जन्म की बीमारियां फिर अगले जन्म में जाती ही जाती है। अगर वो विकर्म भस्म हो गया तो वो हिसाब किताब भी भस्म हो गया। आत्मा को शरीर भी ऐसा मिलना है जिस स्वस्थ शरीर से स्वस्थ रूप में होकर के वो पुरुषार्थ कर सके। पुरुष अर्थ माना पुरुषार्थ। पुरी सेते, पुरी माना नगरी और सेते माना शयन करने वाली। ये शरीर ही पुरी है और इसमें आत्मा विश्राम करने वाली है। सुख शांति में विश्राम करे, वही जिंदगी है। अगर आत्मा इस शरीर में रहते दुख और अशांति भोगती है तो उसे विश्राम करना नहीं कहा जाएगा। अभी परमात्मा बाप वही दुनिया बनाने के लिए आया हुआ है। सत्ययुग त्रेता की, रामकृष्ण की वो दुनिया जिसमें सुख होगा, दुख नहीं होगा। लेकिन उसके लिए अंत मते तो गते वो प्रैक्टिस अब ही करनी पड़े। हम अपनी मेंटलिटी को ऐसा बना लें कि कोई हमको कैसी भी बात सुनाए हम डिस्टर्ब न हो। जो गीता में बताया है, यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते च यः। उद्वेग को प्राप्त न हो, मानस जिससे कोई उद्वेग को प्राप्त न हो, अशांति को प्राप्त न हो, और जो किसी को अशांति प्राप्त न कराए वो ही स्वरूप में अशांति को प्राप्त कराएगा तो खुद भी अशांति पाएगा। दूसरों को सुख शांति का देने का निमित्त बनेगा तो खुद भी सुख शांति में रमण करेगा। तो ऐसी स्थिति कैसे बनाई जाए? वो आत्मिक स्थिति ही एक उपाय, उसका अभ्यास करना। जिस उपाय को प्राप्त करने से आत्मा की ऐसी स्थिति बन जाएगी कि जैसे कोई हमारे विरोध में बोल रहा है और हम सुनते हुए न सुने। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला। तो जैसे कि किसी ने हमको दुख देना चाहा लेकिन हमने उसके दुख देने को ग्रहण नहीं किया। कोई हमको गरम गरम आंखों से देखता है, हमने उसके भाव को परख लिया। ये क्यों देखता है?
ये पूर्वजन्म का कौन सा हिस्सा हमारा हिसाब किताब है जो ये हमसे ले रहा है, तो प्रतिफल में हम अपनी आंख गर्म नहीं करेंगे, हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, उसका भी हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। ऐसा भाव रखना पड़ेगा। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और अब तो वो स्टेज होनी चाहिए कि बुरा मत सोचो। हर आत्मा के प्रति शुभ संकल्प करना है, क्योंकि मन के अंदर पहले बात आती है, फिर वाचा में आती है, फिर कर्मणा में आती है। मनसा का कोई विकर्म नहीं बनता, पाप कर्म नहीं बनता, लेकिन वाचा में और कर्मेंद्रियों में अगर कोई बात ऐसी आ जाती है जिससे दूसरे को सुख होता है तो उससे पाप बन जाता है। तो उससे बचे रहने के लिए सिर्फ एक ही सबसे बड़ा उपाय है, साठ पश्चात निसंकल्प निश्चय, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं आत्मा स्टार, जिस स्टार की रोशनी इन आंखों से निकल रही है, इस स्थिति में स्थित हो जाए। इतना भी अच्छे से अच्छा हम सोचे, लेकिन अगर हमारे पूर्व जन्म के हिसाब किताब खराब होंगे तो अच्छे से अच्छा सोचने के बावजूद भी हमको प्रतिफल में श्रेष्ठता नहीं मिलेगी, जब तक पूर्व जन्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता। कितना भी हम बुरे से बुरा सोचें, लेकिन जिसका हम कल्याण चाहते हैं, अगर उसका पुण्य कर्म है तो हमारे कितना भी सोचने के बावजूद भी उसका कल्याण नहीं होगा। मतलब सिर्फ हमारे करने के ऊपर नहीं है। इसलिए बोला जाता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बन नहीं ना। कोई आदमी जीवन भर किसी का कल्याण चाहता है और वो व्यक्ति प्रतिफल में उसको उल्टा ही बोलता है सारा जीवन। इसको पूर्वजन्म का हिसाब किताब न कहा जाए तो क्या कहा जाए। इसलिए कभी तो ब्राह्मण की दुनिया में शांता कौन? कहते हैं भक्ति मार्ग में शांतम शांतम निराकारम, जो शांत रहे और अपनी स्वस्थिति निराकारी स्टेज में टिका हुआ रहे, उसी को कहेंगे शांतम शांताकारम। गीता में भी बोला है यस्मान नोद्विजते लोको लोका नोद्विजते चय, जो लोगों से अशांत न हो और जो लोगों को अशांत न करे वो ही शांताकार शांत रहने वाली आत्मा है। गीता में भी पहचान लिखी हुई है निश्चय बुद्धि की, यस्मान नोद्विजते लोको लोकान्योद्विजते चय, जो संसार वालों को उद्वेग नहीं पैदा करता है। उद्वेग माने अनिश्चय नहीं पैदा करता है, और जो संसार वालों से उद्वेग प्राप्त नहीं करता है, संसार वालों के हिलाने से हिलता भी नहीं है, वो आत्मनिष्ठ है। ये पहचान है सतो प्रधान और तमो प्रधान की। सतो प्रधान खुद भी नहीं हिलेगा और दूसरों को भी नहीं हिलावेगा, हिलावेगा सतो प्रधान। सतो प्रधान खुद भी निश्चय बुद्धि और दूसरों को भी निश्चय बुद्धि बनावेगा, खुद भी खुशी में रहेगा और दूसरों को भी खुशी बांटेगा। और तमो प्रधान
खुद भी लटका हुआ मुंह और दूसरों को भी मुंह लटकावेगा, खुद भी उल्टे काम करेगा और दूसरों से भी उल्टे काम करावेगा। ऐसों के संग के रंग से बचना चाहिए।